एक बहुत फेमस सेइंग है, जीनियस इज़ द वन हु नोज़ व्हेन टू स्टॉप। बाय दैट सेइंग हम डेफिनेटली जीनियस तो नहीं है, बिकॉज हम एक्चुअली दिस इज़ द इंटरवल पॉइंट ऑफ आवर ट्रैक। हम पहुंच गए हैं जहाँ पे हमें पहुंचना था। आपको बता देता हूँ कहाँ आए हम। सो दैट्स द काताधर वाटरफॉल बिहाइंड मी। एंड दिख तो अमेजिंग रहा है, बट जंगल के बीचों बीच इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो मशक्क़त हमने की है, एंड बाय मशक्क़त आई मीन 2 घंटे हम नीचे उतरे हैं। सो ये ट्रैक थोड़ा उल्टा है। हम जब भी आ रहे होते हैं ट्रैक करने के लिए तभी हम उतर के ट्रैक करते हैं, एंड अभी जाते टाइम हमारी वाट लगने वाली है, बिकॉज जितना हम उतरे हैं उतना ही हमें चढ़ना है, एंड ट्रस्ट मी दैट्स अ लॉट। सो देखते हैं कैसे पार कर पाएंगे और कैसे पहुंचेंगे। तो वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू दिस व्लॉग फ्रॉम काताधर वाटरफॉल। और देखते हैं क्या होता है। पहले थोड़ा रिवाइंड करते हैं और फिर यहाँ से ही शुरू करेंगे, फास्ट फॉरवर्ड करेंगे और देखेंगे वापस पहुँचते कि नहीं। चलिए तब तक आप इंजॉय कीजिए सिनेमैटिक शॉट्स काताधर वाटरफॉल के। I've been thinking about myself today, thinking how I've changed, how I really don't care if you are here or if you don't stay. Now I'm feeling those winter blues, but I don't wanna cry. 'Cause all we ever do is laugh it off, and I'm sick and I don't know why. ऑलराइट, तो आज का दिन शुरू हो रहा है लोनावला के पास। एक जगह है, छोटा सा गांव है एक्चुअली, कुणे नाम का, KUNE। और हम जा रहे हैं काताधर वाटरफॉल, जो कि लोनावला की एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। और मेरे साथ हैं, लेट देम इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स। जीशान हमेशा की तरह एक भी व्लॉग में सेकंड बनता। हाय, माय नेम इज इवेट। कुछ नए मेंबर्स भी आ गए जिनको हमारा ब्लॉग बहुत पसंद है। आप भी हमारे साथ आ सकते हैं। सो जीशान और इवेट के साथ मैं निकल पड़ा हूँ इस रास्ते पे, जो कि फ़िलहाल तो मतलब बारिश नहीं है तो थोड़ा सूखा सूखा लग रहा है। लेट्स सी आगे जाके क्या नज़ारे दिखते हैं। लेट्स गो। सह्याद्री के ये पहाड़, अब इनसे थोड़ी दोस्ती सी हो गई। मुझे अब भी याद है जब पहली बार मैं इन पे ट्रैकिंग करने निकला था, तब मैं कितना डरा हुआ था। और आज हम वीकेंड का इंतज़ार इसीलिए करते हैं कि इन पहाड़ों को और थोड़ा एक्सप्लोर कर पाएँ। तो आज हमारी मंजिल है काताधर वाटरफॉल, जिसके रास्ते भरे पड़े हैं सूरजमुखी के फूलों के साथ, यानी सनफ्लावर्स के साथ, और ये ब्यूटीफुल लग रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ द रास्ता जहाँ से हम लोग जा रहे हैं। एंड हम उतरे अपनी रिक्शा से जो हमने पकड़ी थी आउटसाइड लोनावला स्टेशन, एंड इट टुक अस अराउंड 15 to 20 minutes टू रीच द कुणे विलेज, जहाँ से हमने वॉक करना शुरू किया इस रास्ते पे। एंड द रिक्शा वाला चार्ज अस अराउंड 300 रुपीज़ फॉर 15-20 मिनट राइड। तो अभी यहाँ से एक 2.5 किलोमीटर वॉक ऑन दिस रास्ता, एंड देन वी रीच काताधर वाटरफॉल। बहुत सारे सनफ्लावर्स हैं। एक डर रहे रे तू ले। हाँ, एंड हमारी मंजिल कहीं उस पहाड़ के पीछे, ये वाले पहाड़ के पीछे और उस वाले पहाड़ के आगे, बीच में रास्ता है। चले। कहते हैं ना कि समटाइम्स द जर्नी इज़ एज स्पेशल एज द डेस्टिनेशन। तो मंजिल की बात करने से पहले इन रास्तों की बात करना लाजमी है। ठंडी ठंडी हवाओं के बीच चलते चलते हरियाली से भरे इन पहाड़ों को देखना मानो ऐसे लगता है कि काश यही आके बस जाए। Believe me, the Sahyadris are amazingly mesmerizing in the monsoons.
तो सीधा ही रास्ता है, कोई चढ़ाव ऐसा हाइक वाइक नहीं है। क्या बोल रहा है? अच्छा सीढ़ी है क्या? हाँ कुछ यहाँ पे पॉन्ड जैसा है, गणपति बाप्पा इमर्स किए हुए हैं पानी में, एंड बाकी का रास्ता ऐसा ही है, जंगल ट्रेल जैसे। ओके तो अबाउट 1.5 किलोमीटर चलने के बाद हमें ये बोर्ड दिखा है, तो कातारधर 1 किलोमीटर दूर है, यहाँ से सीधे हमें जाना है। फणसराय 3.5 किलोमीटर, उधेवाड़ी 6 किलोमीटर, और राजमाची फोर्ट जो यहाँ का सबसे फेमस ट्रैक है लोनावला से, वो 10 किलोमीटर है यहाँ से। और यहाँ पे एक टपरी भी है, यहाँ पे भी एक है जो बंद है, बट एक टपरी खुला है, तो पानी वानी का बंदोबस्त हो सकता है यहाँ पे। पानी कितना लो? 3 बोतल है। कहीं पे जाओ। ओके तो कतारधर का रास्ता, यहाँ पे ये बोर्ड लगाए हुए हैं, वहाँ से नीचे 1 घंटे का ट्रैक है, और ट्रैक पे जाने से पहले यू हैव टू पे द फॉरेस्ट फीस 20 रुपीज़ पर हेड, उसका ये पावती मिलता है आपको। सो और उसके पहले शिकंजी। तो किसको? तो हमारी आज की मंजिल यानी 400 फीट का कतारधर वाटरफॉल बसता है उल्हास वैली की गोद में, तकरीबन 10 किलोमीटर लोनावला स्टेशन से। और यहाँ पे पहुँचने के लिए आपको पार करने पड़ते हैं डेंस फॉरेस्ट रूट, जिनमें आपके खो जाने के बहुत चांसेस हैं। पर वो कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ पाने के लिए खो जाना पड़ता है, तो खो जाने के लिए तैयार हम भी चल पड़े थे इन रास्तों के ऊपर। जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, अनलाइक अदर ट्रैक्स ये ट्रैक थोड़ा उल्टा है। हम डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए उतरते हैं और डेस्टिनेशन से वापस घर आने के लिए चढ़ाई करते हैं। और यहाँ की ट्रैकिंग, ट्रस्ट मी ऑन दैट, एंड्योरेंस टेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ नॉर्मल रास्ते नहीं, ऑलमोस्ट सारे के सारे चढ़ाई रॉकी पैचेस के फॉर्म में है। तो आपको यहाँ आने से पहले थोड़ा सा ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए। गलती से भी ये अपना पहला ट्रैक मत बनाइए, वरना ट्रस्ट मी, टांगों में क्रैम्प्स और कमर में कमर दर्द आपके साथ ही बन जाएंगे। जितना हम उतर रहे हैं ना, उतना हमें वापस जाते टाइम चढ़ना पड़ेगा। सो मेहनत तो होने वाली है बस। बंदर है क्या? संभाल के बैग वैग। अच्छा वो डरा दिया, मेरे को लगा बंदर आ गए। नहीं ओके तो रीचिंग टूवर्ड्स द वाटरफॉल, पूरा ऐसे उतरना है नीचे। वीडियो में दिखता तो ये इजी है, बट ट्रस्ट मी, यहाँ से उतरना इतना इजी था नहीं। पर चलो एक बात का शुक्र है कि बारिश नहीं थी, वरना रॉक्स और स्लिपरी हो जाते हैं। बहुत ही ट्रिकी पैच है, पैर को देख सकते हैं आप अपने। ओके तो ट्रैक बहुत ज़्यादा इजी है, मतलब अगर किसी को जाके कतारधर में सेटल होना है ना, तो बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि आपको ऊपर जाना है वापस, तो फिर आओ ही मत। इतना इजी है ना कि मतलब मेरा वजन 56 kg था ना, 28 किलो तो हो गया ना। हाँ, क्योंकि ये हम सब उतर के जा रहे हैं, और जो चढ़ाई है वो आज तक की मेरी आई थिंक सबसे, मतलब मैंने जो देखी है, डिफिकल्ट चढ़ाई है, बिकॉज पूरा रॉकी पैच है, ऐसे नहीं कि रास्तों के ऊपर चढ़ना है। एनीवे तो हम अराउंड 45 मिनट से उतर रहे हैं, और ये पहला वाटरफॉल है। यहाँ से अपेरेंटली 30 मिनट्स और है नीचे उतर के। चलिए चलते हैं। सो द रूट इज़ काइंड ऑफ ट्रिकी, बट है ना, ऐसे पेड़ पे बॉटल्स लगाए हुए हैं हर जगह पे, उनको फॉलो करके आना, क्योंकि हम लोग भी एक जगह पे थोड़ा रास्ता भटक गए थे। सो लकीली हमारे साथ और 2 लोग थे, उसने देखा कि वाटर बॉटल्स नहीं है जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, तो फिर थोड़ा पीछे आके वापस वाटर बॉटल्स को फॉलो करने लगे। तो एनीवे द मेन बात इज़
कि वाटरफॉल सामने फाइनली दिख गया है। सफ़र कितना भी थका देने वाला हो, ये बात तो आप सब लोग मानेंगे कि मंजिल पे पहुंचते ही एक नया जोश, एक नया उत्साह आ जाता है। वैसा ही कुछ हमारे साथ हुआ। काताधर के इस अविस्मरणीय दृश्य को देख के मन बिल्कुल प्रसन्न सा हो गया, या फिर स्लैंग में कहूँ तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। हाँ, मैं तो इधर ही बैठ रहा हूँ। क्या बोलते हैं, यहीं से वाटरफॉल हो रहा है। नहीं वो उसने जगह पकड़ ली है। हाँ, साधु 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 लोग, वाला हाँ, बोलना किसके वर्ड में है, सन्यासी हैं। नहीं। क्योंकि इतना बड़ा अच्छा खासा है वो, एटलीस्ट 10 फ्लोर्स होगा। बैठने के लिए टाइम नहीं मिलेगा अगर नीचे गए तो, फिर वैसे ही वापस चलते रहना पड़ेगा। उससे अच्छा आधा घंटा बैठते हैं यहाँ पे। बजे दोपहर के 3, तो हमें उतरने के लिए 2 घंटे लग गए, तो वी आर अज्यूमिंग कि ऊपर चढ़ने के लिए कम से कम 3 घंटे। सो हमारा रेस अगेंस्ट टाइम है, हमें अंधेरा होने के पहले पहुँचना है, बिकॉज रास्ता पूरे घने जंगल के बीच में से है। लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड। ओके, सो तो वाटरफॉल से हमें वो जो सामने दिख रहा है, दैट इज़ द राजमाची फोर्ट, जो कि यहाँ से कुछ 10 किलोमीटर्स दूर है। एंड सेम रास्ते पे एक्चुअली आप अगर काताधर का टर्न नहीं लेते राइट और सीधे चलते जाते हो उसी रास्ते पे, तो आप राजमाची फोर्ट पहुँचोगे वहाँ पे। दैट ऑल्सो इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस ट्रैक्स हियर इन सह्याद्री। अच्छा, हम अपनी गलती से एक सबक सीखें कि अगर आप लोनावला से रिक्शा कर रहे हैं तो यू शुड कम टू द पॉइंट जहाँ से काताधर का रास्ता निकलता है, मतलब द रोड जो फॉरेस्ट में से जाता है। तो वहाँ पे फॉरेस्ट के कुछ लोग खड़े होंगे और 1-2 टपरियाँ होंगी और बहुत सारी बाइक्स और कार्स होंगी। दैट इज़ द पॉइंट वेयर यू हैव टू गेट ऑफ, क्योंकि उसका लोकेशन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन के नीचे बता दूंगा। बिकॉज अगर आप हमारे जैसे थोड़ा पीछे रिक्शा से उतरते हो, हम लोग डेला रिसोर्ट करके एक जगह है, वहाँ से थोड़ा आगे उतरे, तो वहाँ से तकरीबन हम 3 किलोमीटर तक चले होंगे और उसके बाद वो राइट आया जहाँ से पूरा ट्रैक शुरू होता है। तो फोकट का 1.5 घंटा वेस्ट हो गया हमारा वहाँ पे। तो प्लीज़ अवॉइड दिस और वहीं पे उतरिए जहाँ का डिस्क्रिप्शन में मैं लोकेशन का पिन डालने वाला हूँ। थोड़ी देर वहीं पे बैठ के उस नज़ारे को एंजॉय किया और बस फिर क्या था, इट वॉज टाइम टू गो। जैसे मैंने कहा, इट वॉज अ रेस अगेंस्ट टाइम, क्योंकि हमें जंगल से ट्रैक करके मेन रोड तक रात होने के पहले पहुंचना था। ये एक मेवा ऐसा पैच है जो थोड़ा फ्लैट सरफेस है, वरना जो सारे पैचेस है वो रॉकी टेरेन है। और ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो बॉटल्स लगाने का काम किया, दैट इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज जंगल के बीच में हम एक्चुअली, तो यहाँ पे रास्ता भटकने का फुल फ्लेज चांस है। और जीशान क्या बोलता है? भाई तुम्हारी ट्रैक में यार मेरा वजन हमेशा ना आधा हो जाता है यार। बात तो सही है, आज तो मेरा भी आधा हो गया। तो अच्छा खासा चढ़ाई, मतलब ये जो चढ़ाई का पैच है, वैसे ही आते टाइम तो पूरा उतर के आने का है। और तभी रियलाइज़ हो गया था हमें कि वापस जाते टाइम बॉस लगने वाली है। तो डेफिनेटली नॉट अ इजी ट्रैक, एंड्योरेंस लेवल थोड़ा हाई होना चाहिए इसके लिए। और इसी तरह सह्याद्री के इन पहाड़ों के साथ थोड़ा समय बिताने के बाद चल पड़े थे हम अपनी सिटी लाइफ की तरफ। ऑल राइट, तो बहुत ही एंड्योरेंस टेस्टिंग ट्रैक करके वापस लोनावला पहुंच गए हम लोग। कैसा लगा तुम लोगों को? बहुत ही एडवेंचरस था। क्या बोलते हैं? बहुत ही मज़ा आ गया। हाँ, मतलब सारे पुर्जे ढीले हो गए। अभी जाके कम से कम 8-10 घंटा सोना पड़ेगा, तब जाके ऐसे थोड़ा लगेगा कि स्ट्रेंथ रिगेन। हाँ, स्ट्रेंथ रिगेन, यस। तो काताधर रिकमेंडेड नहीं है बिगनर्स के लिए। थोड़ा आप अगर ये हो, मतलब यूज टू हो ट्रैक्स करने के लिए, तो जाओ, क्योंकि सारे रॉकी पैचेस है, नॉर्मल पैचेस ऐसे चढ़ाई उतर है नहीं, सब रॉकी है। तो एनीवे, ये था आज का ब्लॉग। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और बस यार, बाकी कुछ बोलने की ताकत बची नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक साइनिंग आउट फ्रॉम लोनावला स्टेशन। अडियोस अमिगोस।